और 5.2 करने वाले हैं। ठीक है, 5.2 जो NCERT है उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे यहाँ पर कुछ मान दिया हुआ है, A2 A1 आपको पढ़ाया गया है। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A का मान दिया हुआ है, D का मान दिया है, N का मान दिया है, आपको AN का मान नहीं दिया, आपको AN का मान निकालना होगा। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर आपका AN बराबर होता है, क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 फिर D, मतलब गुना कर देंगे D के साथ। इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है? AN का। आपको D का फार्मूला मालूम है ना? चलिए, तो पहले ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले इसका प्रथम जो ये वाला भाग है इसको हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि A का मान कितना है? 7 है सर। N का मान कितना है? 8 है। 8 में से 1 हमें घटाना है। और D का मान कितना है? 3 है। अब देखिए AN बराबर 7 प्लस, अब ये 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24 माइनस, ये 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो यह जाएगा 3। तो AN बराबर कितना हो जाएगा? अब मान लीजिए कि इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग यदि, तो इन दोनों का हो जाएगा कितना? 27 और ये 31 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो AN बराबर कितना आएगा? यह आ जाएगा आपका 28 ना, 28। AN का इसमें मान कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? देखिए N का मान इसमें कितना आ गया है? 28। आपका देखिए आपका सोल्यूशन यहीं पर है। आपका A बराबर 7 है, D बराबर 3 है, N बराबर 8 है। आपको AN निकालना था। AN का जो फार्मूला होता है बच्चा, तो AN का फार्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 D मल्टीप्लाई D हो जाएगा। तो AN जो आपका है उस हिसाब से निकाल सकते हैं आप ऐसे ही बना सकते हैं। N का मान 8 है, तो AN हो गया यहाँ पर 7 हो गया, 8 माइनस 1, तो ये 7 हो गया। इसमें से घटा दिए, कितना हो गया? 7 हो गया, अगुना हो गया 3, हो गया ना। अब इसमें 7 का ये 7 हो जाएगा, और 17 का कितना हो जाएगा? 21। 21 और 7 जोड़ दिए 28 नहीं हो जाएगा? दोनों तरीके से बनाइएगा, 28 आंसर रहेगा। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में A बराबर कितना है? माइनस 18। N बराबर कितना है? 10। N नहीं है, N जो था वो N नहीं है इसमें। और D बराबर क्या है? सॉरी, N बराबर 0 है और D नहीं है इसमें, तो आपको D निकालना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन है, ओकरे बेस पे चलेगा, फार्मूला ही रहेगा। देखो एक फार्मूला लिख देंगे, जैसे फार्मूला हम लोग का क्या कहता है? AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 ऑब्लिक D, यानी मल्टीप्लाई D, हो गया। अब जो है जिसके स्थान पे हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे A की जगह पर क्या है? 18 है, माइनस 18, तो माइनस 18 लिख दिए। हमारा N है हमारे पास, N कितना है? 10, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए। D कितना है सर? तो D नहीं है सर, कोई बात नहीं है। माइनस 18 का माइनस 18 हो जाएगा, और ये 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, और D से गुना होगा तो 9D हो जाएगा ना। तो 9D बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 18/9, 9, तो 9 से कटेगा तो कितना आएगा? 2। D बराबर कितना निकल गया? 2। कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? इसके बाद सर और भी मैथ है अभी। अब मान लीजिए 3 नंबर है, देखिए 3 नंबर को दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। आप 3 नंबर देख लीजिए सर। 3 नंबर यदि हम मैथ बनाना स्टार्ट करें यहाँ से, तो 3 का फार्मूला क्या होगा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ऑब्लिक में D। आपको जो दिया है आप उसको पुट कर दीजिएगा। 3 में देखिए A का मान कितना दिया है? A का मान कुछ नहीं दिया है तो A लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। N इसमें कितना दिया है? 18, तो हम 18 लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे। D का मान कितना है बचवा? माइनस 3 है। AN का मान इसमें दे दिया है, N का माइनस कितना है मान? माइनस में 5 है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे -5 प्लस A। 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 17।
और 17 में 3 का गुना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा माइनस में 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51। अब ये क्या करेंगे हम लोग, अब ये a बराबर लिखेंगे, a बराबर कितना है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना है 51 है ना। इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। a बराबर कितना होगा -51 और प्लस में 5, यानी कि माइनस और प्लस दोनों टकराएगा तो घटेगा, और माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, तो माइनस में कितना रह जाएगा 46। तो a का आंसर कितना आ गया -46। यदि हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाए 5 बनाए, सारा क्वेश्चन आसान है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टफ है क्वेश्चन, ये बना लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, सब लोग का बन जाएगा ना। आप चाहे तो एक आध क्वेश्चन उतार लीजिए, चाहे फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, इसी फार्मूला पे आपको खाली सेट कर देना है। आप ये फार्मूला जरूर लिख लीजिए अभी। फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। देखिए अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, जिसका आंसर 46 आ रहा था। यदि हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें तो a बराबर कितना दिया है माइनस का 18.9। ये पॉइंट में बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है गुना भाग करना, है ना। आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। d बराबर कितना है 2.5 है, n बराबर 3 है, सॉरी n बराबर 3.6 है, n का मान निकालना है। तो फार्मूला वही रहेगा, हमें n खाली छूट जाएगा। n यदि छूट गया है तो हम क्या लिखेंगे 36 का हम लोग 3.6 का 3.6 लिखेंगे, प्लस में हम लोग 18.9 है तो 18.9 लिखेंगे, और n-1 बराबर d लिख देंगे। हई जो चीज़वा है ना यहाँ पर लिख देंगे, हई दोनों को जोड़ देंगे तो ये 18 और 3.6 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। जोड़ने पे n-1 बराबर में 22.5 है, हेने गुना में इतने जाएगा तो भागा में नहीं हो जाएगा। दोनों में यदि हम भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, यदि हम भाग दे देते हैं तो देखिए आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये कटेगा कितना से कटेगा, आपका ये 9 से कटेगा। कितना से कटेगा 9 से कटेगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, 9 से ही कटेगा। देखिए 2.5 है ना, 2.5 है, इसमें यदि हम 9 से गुना करते हैं तो क्या होगा 9 5 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। आया कि नहीं आया, यानी कि 2.5 किससे कटेगा 9 से गुना, यानी 9 से भागा करेंगे तो कट जाएगा, तो 9 आ जाएगा। n बराबर 9, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो n बराबर कितना आएगा d। आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुआ? यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 इसी में का देख लें तो 5 में भी कुछ नहीं करना है, आप लोग जस्ट लाइक ट्राई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यदि नहीं बनाने आए तो फिर से इसको देखकर बना लीजिएगा। ठीक है, बच्चा वाला मैथ है सब। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि अपना ओपिनियन देना है। AP बराबर 10 7 4 खाली स्थान का 30वां पद है। कौन सा पद है 30वां पद है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर दे रहा है कि 30वां पद है ना, और A ऑप्शन में दे रहा है 90 से 97 77 -77 और -87 है ना। आपको क्या करना है, आपको जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूला पे निकाल सकते हैं, अथवा आपके पास एक और फार्मूला यहाँ पर है। यदि हमको 30वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे A30 बराबर A प्लस 29D। 29D के बाद 30 से आएगा हम लोग का, तो फार्मूला हम लोग का यहाँ पर काम कर जाएगा। फार्मूला हम लोग का क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए आपको निकालना है कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो लिखेंगे A30 बराबर A हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। 30 से पहले कौन सा अंक आता है 29, तो आप लिख दीजिएगा 29D। बुझा गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 16वां पद दे देते तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं A16 बराबर A प्लस 16 से पहले क्या आता है 15D। आसान है कि नहीं है, यानी जो पद बोलेगा तो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे। अरे उसको बंद करो भाई, शीशा बंद करो, AC का कुल्फी चल रहा है, निकल जाएगा। ठीक है, तो A16 बराबर क्या होगा A प्लस 15D। यदि हमें 16वां पद निकालना होगा तो हम ऐसे ही करते, हमें 30वां पद निकालना है तो 29D होगा यहाँ पर। तो A बराबर कितना है
हाँ, ए बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 दिया है ना, तो हम 10 लिख लेंगे। आप प्लस में 29 हम लोग का है तो हम लोग 29 लिख देंगे। अब यहाँ पर 10 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 4 है, तो तीसरा पद है। तो तीसरा पद में हम लोग का क्या क्या निकला है, 10, 7 और 7 में से देखो अब यहाँ पर अब इसका हम लोग का मान कितना निकलेगा, इसका मान हम लोग का डी का 3 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 3। ये 3 कैसे निकलेगा, डी का मान, डी का मान जो है वो 3 कैसे निकलेगा। 10 को यदि A1 मान ले तो 7 को क्या मान लेंगे, A2 मान लेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आएगा ना। हाँ, यहाँ पर 4 है, 4 में से यदि 7 को घटाएंगे तो फिर भी -3 आएगा। यानी डी हमारा दूरी जो है, मतलब डी जो हमारा तैयार हो रहा है डिस्टेंस, वो कितना पे हो रहा है, -3 पे हो रहा है। तो हम गुना कितना से कर लेंगे, -3 से कर लेंगे। तो 10 का 10 आ जाएगा। ये 29 गुना 3 करेंगे तो 9 × 3, नतीजा कितना होगा 27। हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह रह जाएगा, माइनस का। तो 10 में से 87 घटाइएगा 87, तो कितना आएगा -77। ये आपका आंसर हो गया, बुझाया। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है आपका, -77। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। समझ में आ गया, उतारिए इसको। हाँ, बन जाएगा ना रिया, चलो बहुत बढ़िया। देखो ये तेज लड़की है, सबको बनाना चाहिए क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोल रहा है ना कि AP बराबर कितना है, -3 है, यानी कि आपका ये वाला देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पर। ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो ये A1 है, A2 है, हमको D निकालना पड़ेगा कि D कितना है। ऐसे फार्मूला पे तो तुरंत निकल जाएगा। हमें 11वां मान चाहिए, तो A11 बराबर क्या होगा, A प्लस क्या होगा 10D न होगा। 11 है तो हमारा 10D हो जाएगा, लेकिन D नहीं मालूम है कि D कितना है, क्योंकि चलो हम A का मान लिखेंगे तो A का मान कितना है -3 और प्लस में 10 है, लेकिन D का मान नहीं मालूम है। D का मान हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो D1 बराबर कितना होगा, D का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 को माइनस करते हैं तो D का मान निकल जाता है। A2 कितना है 1/2, और ये माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस ये 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे। यदि 1 और 2 का LCM लेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का टेबल भी 2 बार, 3 दूनी के 6, तो 1 और 6 कितना होगा 7/2। हमारा D का मान निकल गया। कितना हो जाएगा बच्चा 7/2। अब 2 से काटेंगे तो 2 5 कितना होगा 10, और ये हो जाएगा -3, ये होगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 35। 35 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, मेरा 32 बचेगा। 32 इज माई आंसर। हमारा 11वां पद जो है 32 आएगा। यदि यहाँ पर 20वां पद पूछ देगा तो 19D नहीं हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला में हो जाएगा ना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख लो इसको एक बार। अच्छा तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये माइनस से हम लोग यहाँ पर प्लस मान लिए थे, तो -1/2 हो गया और माइनस हो गया, तो माइनस का मान माइनस से आ जाएगा ना। तो यहाँ भी माइनस का मान हम लोग का आ जाएगा। ये प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5/2 आएगा। कितना आएगा D का मान 5/2 आएगा। तो D के मान हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेंगे। अब चलिए, अब प्लस 10, D का मान सर कितना आया था 5/2। एक माइनस के वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, बहुत महत्व रखता है एक माइनस और एक प्लस भी। 2 से काटेंगे तो कितना बार में 5 बार में, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 25। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 22। हम लोग का B नंबर आंसर क्या है सर, सही है। बुझा गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे हम पढ़ाए ये सब समझ में आया। अभी हम ये वाला पढ़ाए थे 2 नंबर क्वेश्चन का, इसमें 30वां भाग था, तो हम लोग का 29D आएगा। 30वां भाग रहेगा तो क्या करेंगे A + 29D। यदि बोलेगा 20वां पद है तो लिखेंगे A20 बराबर A + 19D। जितना रहेगा ना उतना में हम लोग A + 1 घटाकर उतना फार्मूला पे सेट कर देंगे। हम लोग का वो मान होगा
जो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं सर, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं शुरू से आप चले जाइए और यहाँ से उतारना आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बना था आपका।